Hello dear students, PJMC 6th semester. Today we will be discussing about the paper 17, Mass Media and Contemporary Issues. In the last class we did about the writing for radio and television, paper 16. So here in this lecture 1 of this paper, the topic are like women issues in media, historical status of women in society and culture. So let's see what all the topics we can cover today. The paper itself shows that media and contemporary social issues. क्या ऐसे सोशल इश्यूज़ है मीडिया में, कौन सी चीज़ें आती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस की जाती है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस. The topic is like women issues in media. Women all over the world are finally getting the rights. हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जो दुनिया भर की महिलाएं हैं, आखिरकार उनको इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उनको एक फाइनल फ्रीडम मिल रहा है कि वो अपने राइट्स को जी सकें. फाइनली दे आर गेटिंग द राइट. And they have long paths for, but still there is a lot of work to do. कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है जहाँ पे इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज स्टिल द थिंग्स आर लैकिंग बिहाइंड. पूरी वो पावर एम्पावरमेंट नहीं मिल रही वुमेन को कंपैरिजनली इफ वी टॉक अबाउट टू मैन. क्यों नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या कारण है, वी विल बी डिस्कसिंग. द रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया रिवॉल्व्स अराउंड द 4 एक्सिस ऑफ मीडिया. जो रोल है एक औरत का, एक वुमेन का मीडिया में, वो चारों एक्सिस ऑफ मीडिया के उस पर घूमता है. मीडिया फ्रीडम, मीडिया प्लूरलिज्म, media independence and media safety. तो women in media do not face the same difficulties. जो women है मीडिया की, मीडिया में काम करने वाली जो महिला है या women journalist आप कह सकते हो, is not facing the same difficulties and threats as a woman, as a man, but also experience the gender inequality. वहाँ पे उसको ये भी फेस करना होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी है. अरे भाई, देयर विल बी जेंडर इनइक्वालिटी इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक, अगर मैन है तो नेचुरल है वुमेन भी होगी, और काम करने का हक सबको है, इक्वली वर्कआउट करना है, जस्ट टू मेक देयर ओन पोजीशन. तो क्या महिला फेस अप करती है? एक तो जो थ्रेट्स हैं कंपेयर टू मैन, कुछ डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा ही हैं वुमेन्स के लिए. फिर जो एक एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा आता है जेंडर इनइक्वालिटी का, कि वो तो आदमी है, तुम औरत हो, तो तुमसे काम नहीं होगा. दिस इज़ द थिंग. देन सेफ्टी इश्यूज़. नेचुरल है, अगर वुमेन है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके लिए वर्कआउट भी करना होता है, बिकॉज द लोन जेंडरी पीपल जो लोग होते हैं उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते. तो उसके लिए यू हैव टू वर्क एंड बी ऑलवेज सिक्योर फॉर द सेफ्टी इश्यूज फॉर द वुमेन एंड अंडर रिप्रेजेंटेशंस. नाउ वुमेन जर्नलिस्ट ऑल्सो फेस इंक्रीजिंगली डेंजर सच एज सेक्सुअल असॉल्ट. दूसरी चीज़, अगर एक वुमेन पत्रकार है, एक औरत पत्रकार है, तो वहाँ पे जो एक सबसे ज़्यादा फेसिंग इंक्रीजिंगली चल रही है, जो मात्रा में बढ़ती जा रही है, दैट इज़ द डेंजर सच एज सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट. नाउ वेदर इन द फॉर्म ऑफ दिस टारगेट वायलेशन, ऑफन दिस वर्कआउट, कि किस तरीके से वायलेंस होना चाहिए, एंड व्हाट इट इज़ द एम टू अगेंस्ट दिस जर्नलिस्ट कवरिंग द पब्लिक इवेंट. और ये सब चीज़ें, कमेंट्स देना,
ना नेचुरल है कि जब एक वुमेन पत्रकार है एंड इफ़ शी इज़ इन हैबिट ऑफ वर्किंग, फील्ड वर्क करना है, कोई स्टोरी आ गई जिसे कवरेज के लिए जाना है, गांव में जाना है, कस्बे में जाना है, तो वहाँ पर जब व्हेन शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू गिव, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लो जेंडरी पीपल होते हैं, दे यूज टू stare a woman in such a very sarcastic manner कि किस तरीके से आप देख रहे हो, फिर आप कमेंट कर रहे हो, that is not a cup of tea for the woman, but still she has to face those things कि किस तरीके से सामने वाले ने, जो थोड़े बहुत लो स्टेटस का है, गांव में रहने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं होता तो उनका दिमाग भी नहीं खुलते, सो दे यूज़ टू कवर द पब्लिक इवेंट्स। जब पब्लिक इवेंट्स को कवर करने आना है एक वुमेन जर्नलिस्ट को, तो वहाँ के लोग अजीब तरीके से बोल रहे हैं, अजीब तरीके से देख रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी फीलिंग इज़ ऑलवेज देयर इन अ लेडी, इन अ वुमेन जर्नलिस्ट, जो पावरफुल कल्चरल्स और प्रोफेशनली स्टिग्मा से रिलेटेड होती है। एंड इट्स नॉट द इशू दैट एवरी टाइम वी हैव टू रिपोर्ट सच काइंड ऑफ results of such kinds of crimes. So women journalists, whether they are working in an insecure context or in a newsroom, insecure context like field work, अगर बाहर की चीज़ों को कवरेज करनी है, किसी एरिया में जाना है जो सही नहीं है लेकिन फिर भी जाना है टू कवर द थिंग्स, या फिर ऑन इन अ न्यूज़ रूम, फेस रिस्क ऑफ फिजिकल असॉल्ट, sexually harassment, or even the other things which can be done. So women journalists are vulnerable to attack not only from those attempting to silence their coverage, but also from the sources, colleagues and others. It is not so कि कोई बाहर का व्यक्ति ही आकर के कुछ कर दे, हमेशा कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फीलिंग रहेगी एक जर्नलिस्ट के अंदर, वुमेन जर्नलिस्ट के अंदर, बिकॉज इट्स नॉट रिटन ऑन एनी ऑफ द फेस कि जो आपके साथ ऑफिस में ही कहीं जो लो कास्ट एरिया का जो लो उसका व्यक्ति है वो भी क्या आपके लिए सोच रहा है दिमाग में, दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट. Now when we talk about the year 2014, तो ग्लोबली जो एक सर्वे हुआ था ऑफ नियरली 1000 ऑफ जर्नलिस्ट, 1000 जर्नलिस्ट का एक सर्वे हुआ था, इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल न्यूज़ सेफ्टी इंस्टीट्यूट INSI इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन, जो कि पार्टनरशिप में हुआ था किसके, IWMF के बीच में और INSI के बीच में, and with the support of UNESCO, found that nearly 2/3 of the women who took part in the survey had experienced intimidations, threats or abuse in the workplace. This is the fact. It's not so कि अगर एक वर्किंग लेडी है मीडिया में है उसी को वहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी वर्किंग लेडी किसी भी फील्ड ऑफ सेक्टर में जाती है काम करने, वहाँ पे रिस्क है. वाई? बिकॉज जो फर्स्ट टेक्निकल जो एक प्रॉब्लम दिमाग में आती है वो है जेंडर वाइज. जेंडर इनइक्वालिटी का जो एक फैक्टर है ये कहाँ से डेवलप हुआ कि दैट यू आर अ मैन एंड आई एम अ वुमेन, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी. ये जहाँ पे जब तक सोच ख़त्म नहीं होती है, until and unless everyone is treated equally, वहाँ पे ये चीज़ कम कभी नहीं होगी. सो उस सर्वे में भी ये बताया गया कि जब 2/3 वुमेन्स ने उस सर्वे में पार्ट लिया तो वो एक्सपीरियंस किया गया कि दैट दोज पीपल, दोज लेडीज़ हैव फेस सच काइंड ऑफ अब्यूजमेंट, such kind of threats, problems in the working place where they are working. So across all these issues, women do not enjoy full equality with women. नेचुरल है जब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो कोई भी एक वुमेन है वो खुल के
फ्रीडम होकर के काम नहीं कर पाती है और अपने आप को महफूज नहीं समझती है, एक इक्वलिटी का जो दर्जा होता है, बराबरी का एक मैन के साथ, वो चीज़ नहीं आ पाती। सो नॉर डू दे हैव देयर वर्क वैल्यूड टू द सेम एक्सटेंट एज मैन। जब वो क्वालिटी नहीं है, जो वो फीलिंग नहीं है, तो काम करने में भी वो चीज़ नहीं आ पाती। सो इन मैनी न्यूज़रूम अराउंड द वर्ल्ड there continues to be a culture that makes it difficult for women to progress. In such workplace, harassment is common, and lack of monitoring means that even with gender inequality policies in place, they are often ineffective in challenging gender discrimination. So ये सारे issues, ये सारे problems जो हैं वो डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम्स और सारे अब्यूज़मेंट्स, थ्रेट्स, ये कहीं ना कहीं कॉमन है और ये हर वर्क प्लेस में मिलते रहते हैं। There are many reasons to care about gender issues in the media and entertainment industry, not the least of which in the importance of moving beyond traditional stereotypes and having the diverse storytellers share their unique perspectives in film, television, and other forms of print and broadcast media. Women are among the largest consumers of film and television. अगर हम बात करते हैं करियर्स की, लाइक फिल्म एंड टेलीविज़न, तो वहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन आर नोन एज अ वेरी लार्जेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट कंज्यूमर जो काम करते हैं वहाँ पे। And so they represent a key demographic of these industries and the advertisers that they supported. According to our recent research, women are well represented in media and entertainment companies, but even the corporate America's increased focus on ensuring gender parity. जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो वुमेन्स हैं वेल रिप्रेजेंटेटेड है मीडिया लाइन में भी, इंटरटेनमेंट लाइन में भी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपरेटिव सेक्टर्स की बात करते हैं तो अमेरिका में भी इस चीज़ को फोकस किया है और इंश्योर किया है कि जो जेंडर पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड वुमेन इन दिस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मोर हॉस्टाइल वर्क प्लेस देन मैन and face a glass ceiling that prevents them from reaching top leadership roles. Using data from the 2019 Women in a Workplace study, one of the largest and most comprehensive data set of women in corporate America, Maximally created a one-year snapshot of how women are progressing in media and entertainment and how their workplace experience differs from those of men. We supplemented that information with collected data from 15 companies. जो इतना बड़ा सर्वे हुआ और उसमें ये सब निकाला गया कि एक स्नैपशॉट के ज़रिए कि किस तरीके से वुमेन जो है प्रोग्रेस कर रही हैं अपनी मीडिया लाइन में, एक एंटरटेनमेंट लाइन में, एंड हाउ देयर वर्क प्लेस एक्सपीरियंस डिफ़र, और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से आदमियों से डिफ़र करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ऊपर जा रहा है। सो वी सप्लीमेंटेड दैट इंफॉर्मेशन विद कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम 15 कंपनीज। 15 कंपनियों ने इसके ऊपर एक कलेक्टिव डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, as well as workplace experience survey responses of 1,700 employees, both male and female, from the media and entertainment industry in 2019. The women in media and entertainment are at equal representation as men, which provides a stable foundation for the future. What's more, at early tenure, promotions rates for women exceed those of men, and share of women hired from outside the company
is equal to surpasses the share of men. So this were all for today. In here in this lecture, it is being very easily in clear words defined the women issues in media. किस तरीके से जो वुमेन के जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मीडिया लाइन में, मीडिया सेक्टर में भी, वो क्या क्या कैसे कैसे फेस अप किया जाता है, everything is being discussed. In the next lecture, I will be discussing the another topic. So this is all for today. Dear students, kindly go through this lecture very well and try to understand the concept what is being taught. Thank you very much.